मैं चाहूंगी कि आप कुछ बयान करें माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक, क्योंकि आज जो इस्लामाबाद में हमने सूरत हाल देखी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओले बरसने हों मगर गोले बरस रहे हों। बिल्कुल छोटे छोटे सी होती इनकी मकदार, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह से था जैसे गोले बरसाए गए हों। इस माहौलियाती तब्दीली पर मैं चाह रही थोड़ी सी बात करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, माहौलियाती तब्दीली जो है दुनिया भर में ये एक अब हकीकत है, और हमारे जैसे मुल्क ख़ास तौर पर जो कि हमारी सारी ज़राअत का ताल्लुक़ जो है वो मौसमों के साथ सदियों से रहा है। हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की, पॉलिसी भी उसके मुताबिक बदलने की, और अपनी जो तरीक़ाकार है ज़राअत का उसको उसके मुताबिक एडजस्ट करने की ज़रूरत है, जो हम नहीं करवा रहे इस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक तो वैसे ही इस्लामाबाद में तो वाकई खुदा का अज़ाब ही लग रहा था कि वो 2-2 इंच के जो है ना लोगों के सर फट गए, सोलर पैनल फट गए, टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए, और जो है लोग ज़ख्मी हुए बाकायदा। और केपी में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, तो उसका जो है ये बेमौसमी बारिशें हैं। और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में, सेंट्रल पंजाब में भी बारिशें थोड़ी सी हुई हैं, गुजरांवाला में हुई है। तो इस वक्त कटाई का मौसम है। गंदम की पहले ही अच्छी खबरें नहीं आ रही, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा फिगर आ रहा था, अभी भी कह रहे हैं शायद 8% जो है ना गंदम की फसल कम होगी। वफाकी हुकूमत कह रही है कि पिछले साल के वो इम्पोर्टेड वीट पड़ी हुई है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है हमें इम्पोर्ट करनी पड़े, और पैसे हम किसान को देने के लिए तैयार नहीं, उस पर अलहदा बहस करेंगे। मगर ये अगर खुदा न खास्ता जुमा इतवार हफ्ते को भी इस बारिशों का इम्कान है, अगर ये इस वक्त खड़ी हुई फसलें हैं, कटाई हो रही है, तो जिनकी कटाई नहीं हुई या फसल जो है खेत में पड़ी हुई है, उसके लिए बड़ा परेशानी है। उम्मीद करते हैं कि इसका बस दुआ करते हैं कि नुकसान ना हो। हाँ, एक ज़रूर है कि ऑफ कोर्स तो यानी बारिशों से जो है जेलम के कैचमेंट एरिया में और सिंध के ये स्वात वगैरह में जो है ये दरियाए काबुल में पानी आएगा, सिंध में आएगा, फिर ये जो नीलम के अंदर वैली के अंदर बारिशें हैं ये जेलम में आएगा। तो कोई बारिशों से थोड़ा सा ये जो पानी की लड़ाई चल रही है ख़ासतौर पे सिंध के अंदर जो है, और पंजाब के अंदर भी लड़ाई दोनों सूबों में भी चल रही है, तो शायद दरियाओं में पानी थोड़ा सा इस बेमौसमी बारिशों से आ जाएगा, पर नुकसानात ज़्यादा हैं। अब ऐसे मौक़ों पे जबकि पहले ही किसान परेशान हैं और गंदम की और कपास की फसलें जो हैं वो उसकी अच्छी खबरें नहीं आ रही, मज़ीद जो है एक जो इनका कोई कसूर नहीं है, एक खुदाई जो मदद होती है ये उसको मदद भी नहीं देते कि पेट्रोल की कीमत दुनिया भर में जो पिछले 2 माह में $10 पर फी बैरल जो है कम हो चुका है। ये पहले ही 2 दफ़ा जो है इन्होंने टैक्सेस लगा देते हैं, लेवी बढ़ा देते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इन्होंने बजाय इसके कि पेट्रोल की कीमत कम करते, पिछली दफ़ा भी इन्होंने नहीं की कि जी हम बिजली के उसमें नर्क में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब मज़ीद जो है इन्होंने ये किया है कि जी उसकी लेवी बढ़ा दी है पेट्रोल की ऑर्डिनेंस में तब्दीली करके, कि जी वो 70 से 78 रुपये लेवी हो गया है, और बाकी टैक्सेस में ला लें तो तकरीबन 95 से 100 रुपये के 284 फ़ी लीटर जो पेट्रोल है उसमें तकरीबन आप सुन लें 90 और 100 के दरमियान तो टैक्सेस हैं। तो ये टैक्स बढ़ा देते हैं, और बड़ी ज़्यादती है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम होती हैं, जब बढ़ती हैं ये एक दिन ज़ाया नहीं करते हैं, फ़ौरन टोक देते हैं, और दूसरी दफ़ा जब कम होती हैं तो ये 2 महीने में ये ज़्यादती, और ऊपर से लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि जी वो बलूचिस्तान की सड़कें बना रहे हैं, वो भाई अच्छी बात है वहाँ बननी है, वो इस साल नहीं बनेंगी, वो उसका स्लॉट ही अलहदा होता है, वो बजट में अनाउंस करेंगे, फिर उसकी वो एक प्रोग्राम बनेगा, प्लानिंग सारा कुछ, वो 1 साल तक का प्रोग्राम है, और उसका पूल ही अलहदा है, ये पूल अलहदा है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। की जेब से सड़क बनना सही मगर उन्होंने सोचा ना कि हो दूसरी दफ़ा जब ये करेंगे तो लोग बड़ा शोर मचाएंगे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये जो है ना ये बलूचिस्तान के ऊपर एहसान कर दें और कोई नहीं बोल पड़ेगा। लोगों को इतना बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, जब कर रहे हैं तो बस फिर कहें शॉर्टफॉल है, आपके टैक्सेस पूरे नहीं हो रहे, IMF का प्रेशर था, उन्होंने कहा यहाँ से पूरा करते हैं। तकरीबन मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनाब ये मिनी बजट ही इसको कहेंगे
कि ये तकरीबन 125 अरब रुपए के टैक्सेस लगा चुके हुए हैं। पहले भी इसके 34 अरब रुपए शायद इस दफ़ा जो ये नहीं बढ़ा रहे यहाँ से कलेक्ट करेंगे। पहले भी कोई 30 अरब टोटल मिला के 100 से 125 रुपए के पेट्रोल के उसमें से ये पैसे इकट्ठे कर चुके हैं। और याद रहे कि जुलाई में 5% जो है कार्बन टैक्स भी आ रहा है। हाँ, कार्बन लेवी जो आयद होगी, कार्बन लेवी जो है नेक्स्ट बजट के अंदर वो भी इन्होंने IMF किया हुआ है। तो ये करें और इतना वो करें कि जिसकी ये वो है कि जिसकी ना जितना बर्दाश्त किया जा सके।